प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, बहुत हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि एक बार फिर हम उसी के शरण में आकर उसी के अनुग्रह से आज हम एक बार फिर वचन को बांटने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत आशीषित होंगे जो इन वचनों को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो शीर्षक है और जो आज का टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सीरियस है। इसको हमें बहुत ईमानदारी के संग समझना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक है कि 8 बातें जो आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, 8 बातें वो कौन सी हैं जो आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हमने बाइबल पढ़ी है और परमेश्वर ने हमको बताया है कि परमेश्वर हमें शुद्ध करता है और पवित्र करता है और हमारी आत्मा का उद्धार करता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि हमारी आत्मा का उद्धार हो, क्योंकि हमारी आत्मा मर चुकी थी। जब हमने पाप किया तो आत्मा मर चुकी थी। जैसे कि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू अगर इस पेड़ का फल खाएगा तो मर जाएगा। कौन मर जाएगा? आदम नहीं, उसकी आत्मा। जैसे ही उसने पाप किया उसकी आत्मा मर गई। अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया है। एजिकल 36:25 से 27 के बीच में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया है, हमारे मन को नया किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं कई आज आपके सामने गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूं कि कौन सी 8 बातें हैं जो आपकी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम संसार में रहते हैं और संसार में देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। बड़े बड़े उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके अंधविश्वास भी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड कि आप नंगे पैर चल के वो मंदिर जाते हैं, उपवास रखते हैं, रोल होते हुए वो मंदिर जाते हैं, मन्नतें मानते हैं कि हम रोल होते हुए जाएंगे। कई लोग बाल कटवा लेते हैं कि हम पूरी तरीके से अपने बाल कटवा लेंगे तो हम अपने धर्म का पालन करेंगे। पहली बात, ये सारी बातें हम उद्धार में नहीं पा सकते। ये सारी बातें आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती हैं। चाहे आप मूर्तियों को पूजें, चाहे आप दुनिया के हर मंदिर में जाएं, चाहे आप बाल कटवाएं, चाहे आप उल्टा लटक जाएं, चाहे आप रोल होते हुए जाएं, चाहे आप घुटनों के बल जाएं, चाहे आप कैसे भी जाएं, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं ये आप उद्धार नहीं पा सकते। आत्मा का उद्धार बिल्कुल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा का उद्धार कब होगा? जब आप उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, जब आप पवित्र हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मा जो पापी थी, जो कि मर चुकी है, क्यों? बिकॉज पाप आपके अंदर आया और आत्मा मर चुकी है। हालेलुया। क्योंकि आपने आज्ञा को नहीं माना। अब परमेश्वर अपने पुत्र को लेकर आया है और सिर्फ एक ही माध्यम है, सिर्फ एक ही एहसास है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है यीशु मसीह। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप मूर्तियों को पूजते हैं और आपने यीशु मसीह को नहीं पूजा है और आप समझते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है, तो आप गलत समझते हैं। यीशु ही है जो आपको उद्धार दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान दिया ताकि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और तब उसने हमें शुद्ध किया और तब उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया। तो सिर्फ यीशु ही एक ऐसा नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमारी आत्मा का उद्धार कर सकता है। तो फिजूल में मूर्तियों को पूजना, मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना, गाय बैलों को खिलाना, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानना। कई लोग समझते हैं कि हम परमेश्वर के भय में जी रहे हैं और ये चीज हमें उद्धार देगी। हालेलुया। याकूब 2:19 में क्या लिखता है कि परमेश्वर का भय तो दुष्ट आत्माएं भी मांगती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं, तो क्या उनका उद्धार होगा? नहीं। पढ़िए बेटा, याकूब 2:19, जेम्स 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं।
दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है और थरथराती हैं, तो क्या उनका उद्धार होगा? नहीं। इसका मतलब भय मानने से आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। आप कितना भी परमेश्वर का भय माने, लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा। कुरनेलियस जो कि था एक्ट्स 10:1-2, अगर आप पढ़ेंगे, हमारी बच्ची पढ़ेगी, तो उसमें देखेंगे जो कुरनेलियस था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, एक सूबेदार था जो परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। पढ़िए बेटा, एक्ट्स 10:1-2। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था। जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था, यानी कि वो एक पोस्ट पर था। हालेलुया। आगे बढ़िए बेटा। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। उसका उद्धार नहीं हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का भय मानना उद्धार आपको नहीं दिला सकता है। अगर आपको उद्धार चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में आकर जब आप परमेश्वर को अपना पाते हैं, जब आपकी आत्मा जिंदा होती है, उसके बाद उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब हम उसके भय में चलते हैं, तो वो भय काम आता है। तब उस भय का मतलब है, वो भय परमेश्वर का आशीष है। वो भय हमें आशीष देता है और हमें रास्ते पे चलाता है। वो भय हमारे उद्धार का कारण बनता है। लेकिन अगर आपने यीशु को अपना सर्वस्व नहीं माना, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप यीशु के मुताबिक नहीं है, अगर आपकी आत्मा जिंदा नहीं हुई, तो सिर्फ परमेश्वर का भय मानना आपकी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट, बहुत दान देना। मैथ्यू 6:1-2। कई लोग सोचते हैं कि हम बहुतों को दान देते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हम बहुतों को दान, भाई कई लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो गरीबों को बहुत बांटते हैं। 1000 गरीबों को उन्होंने ये दे दिया, गाड़ियां दे दी, सब कुछ दे दिया, खिला दिया, लेकिन क्या उनका उद्धार हो सकता है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू 6:1-2 पढ़िए बेटा। सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। आप जो लोगों को दान दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं कितना दानी हूं, नहीं, आप नहीं पा सकते, आप नहीं उद्धार पा सकते। आप लोगों को दिखाने के लिए अगर काम करेंगे तो आप उद्धार नहीं पा सकते। मेरे भाई मेरी बहन, आपको उसका मूल्य चुकाना है, क्योंकि देने वाले हम नहीं हैं। दान प्रभु कहता है, बाइबल कहती है कि आपका दाहिना हाथ ना जाने कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यहां पर वचन क्या बता रहा है कि आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं। आजकल तो हमने देखा है कि बहुत लोग दान देते हैं, अपना वीडियो बनवाते हैं। किसी को खाना देंगे, वीडियो बनवाएंगे, किसी को कुछ भी देंगे, वीडियो बनवाएंगे। नहीं मेरे भाई, ये दान आप दीजिए, किसी की हेल्प करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दान से आपका उद्धार नहीं होगा, आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा पॉइंट है सदैव प्रार्थना करना। सदैव प्रार्थना करना, मैथ्यू 6:5। सदैव प्रार्थना करना। जो सदैव प्रार्थना करना, लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, माला जपते रहते हैं, वस्त्र पहने रहते हैं, पहाड़ पे चले जाते हैं, गंगा के पास चले जाते हैं, एक आपके निर्जन स्थान में बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं, तो क्या वो समझते हैं उनका उद्धार हो गया उनका आत्मा का? नहीं, उनकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। सिर्फ प्रार्थना करना उनकी आत्मा का उद्धार नहीं है। पढ़िए बेटा, मैथ्यू 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। तो कपटियों के, देखिए हम प्रार्थना दिखाने के लिए करते हैं। देखिए प्रार्थना क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से संबंध बनाना है। प्रार्थना दीन करना है, अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है, परमेश्वर के योग्य बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते प्रार्थना क्या है, लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, उसके लिए आपको प्रभु यीशु को मानना पड़ेगा, यीशु को अपना प्रभु मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा पे चलना पड़ेगा, उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, उसकी शुद्धता को अंगीकार करते हुए उसके सामने उपस्थित होना पड़ेगा। प्रार्थना बहुत अच्छी चीज है।
लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, यीशु को नहीं माना, तो आप सिर्फ प्रार्थना के बल पर उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे हिमालय की चोटी पे चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करें, रात दिन प्रार्थना करें, आपका उद्धार नहीं हो सकता है अगर यीशु आपके साथ नहीं है, अगर आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया है, अगर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है और आपके पापों से आपने अपने आप को मुक्त नहीं किया है, तो आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया। पांचवा, दर्शन देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन देखना। देखिए, इसमें प्रार्थना में एक दीनता बहुत जरूरी है। अब दर्शन देखने की जो बात है कि परमेश्वर कभी कभी दर्शनों के द्वारा बात करता है, सपनों के द्वारा बात करता है। तो कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने दर्शन से बात की, हमसे सपने में बात की, तो इसका मतलब मैं पवित्र हूं, मेरी आत्मा का उद्धार हो चुका है, तो अब मैं पूरी तरीके से सेफ हूं और उद्धार मेरा हो चुका है। नहीं मेरे भाई, डैनियल नबी की किताब में से मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। नबूकदनेस्सर राजा, जिसका न्याय हुआ था, जिसको सजा मिली थी, उसने भी दर्शन देखा था। डैनियल नबी की किताब में उसने भी दर्शन देखा, और वो दर्शन देखता है कि मेरे राज्य में क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कैसे बढ़ूंगा, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। बताइए, डैनियल 2:1-3। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में, हाँ, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर हाँ? ने एक ऐसा स्वप्न देखा हाँ? जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। उसने एक ऐसा स्वप्न देखा जो बहुत ही व्याकुल हो गया। किसने स्वप्न दिखाया? परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर ने। लेकिन वो उद्धार नहीं था उसका, वो परमेश्वर का नहीं था बंदा। हाँ जी, आगे। और उसको नींद न आई। और उसको नींद नहीं आई। तब राजा ने आज्ञा दी हाँ, कि ज्योतिषियों, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा की उसका स्वप्न बताए। हाँ, सबको बुलाया जाए ताकि वो स्वप्न का अंतर बताए, उसका मतलब जान ले। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप दर्शन देखते हैं, अगर आप स्वप्न देखते हैं और आपको ये लगता है कि परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपसे बात की है, लेकिन आपने अगर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है अपना व्यक्तिगत प्रभु के रूप में, तो आपकी आत्मा का उद्धार नहीं है। हालेलुया। इसी तरीके से एक्ट्स में कुरनेलियस के बारे में आपको दोबारा बताऊंगा। एक्ट्स 10:3 और 4 में पढ़ूंगा। देखिए, कुरनेलियस में भी दर्शन देखा, और परमेश्वर ने दर्शन में क्या कहा, यीशु मसीह ने दर्शन में क्या बताया। देखिए आप। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। दर्शन में, अब एक चीज बता दूं मैं, दर्शन में फर्क क्या है। कई बातें हम सोचते हैं, हमारे मन में आ जाती हैं, वो दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है साफ साफ हम देख रहे हैं, हम सपने में हैं लेकिन खुली आंख से देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कुरनेलियस, जो कि अन्य जाति का था, जो कि प्रभु को नहीं जानता था, जो कि मूर्ति पूजक था, लेकिन वो किस तरीके से दर्शन देखता है और किस तरीके से परमेश्वर उसे बताता है दर्शन में कि उसे क्या करना है। पढ़िए बेटा। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। हाँ, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। जिब्राइल नाम का दूत है वो। आगे। हे कुरनेलियुस। हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा। हाँ। और डर कर कहा। हाँ। हे प्रभु, क्या है? हाँ, और कुरनेलियस डर गया वो कि पहली बार स्वर्गदूत को देखता है। क्या है, बताइए। उसने उससे कहा। हाँ। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान जो हैं स्मरण के लिए परमेश्वर के समक्ष पहुंचे हैं। यस, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया है। हेलो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं, आपके दान को स्वीकार तब तक नहीं करेगा जब तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे। आगे बोलिए। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हाँ, पतरस ने, उसने क्या कहा, जिब्राइल ने, स्वर्गदूत ने, कि याफा में भेजो पतरस को, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ है, और जो तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार देगा, यीशु का सुसमाचार देगा। और जब वो सुसमाचार तुम्हारे अंदर जाएगा, जब वो सुसमाचार को तुम एक्सेप्ट करोगे, जब आप उस पर विश्वास करोगे, तब तुम उद्धार पाओगे। उद्धार क्या है? उद्धार क्या है? रोमियो 10:9 पढ़िए बेटा। उद्धार क्या है, मैं आपको बता दूं उद्धार क्या है। बहुत जरूरी है हम इस उद्धार को समझें।
अगर हम उद्धार को नहीं समझेंगे तो बहुत ही हम मसीह जीवन सही तरीके से जी नहीं पाएंगे और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हुए भी हम उस सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उद्धार क्या है? 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से कि तू यदि अपने मुंह से, रोमन 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आपका विश्वास करना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मरे हुए में से जिंदा किया है, यह विश्वास करके आपको अंगीकार करना है। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, तभी आप उद्धार प्राप्त करेंगे। छोटी सी चीज है लेकिन विश्वास जरूरी है। हालेलुया। तो दर्शन देखना, अगर आप दर्शन देखते हैं, सपन देखते हैं और आप समझते हैं कि परमेश्वर ने दर्शन से मुझसे बात की और मेरा उद्धार हो गया है, नहीं, कतई नहीं। बाइबल इस चीज के लिए मना करती है। हालेलुया। छठा पॉइंट है कि मनुष्यों की दृष्टि में धर्मी होना। प्रेरितों का काम 10:22 एक्ट्स 10:22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में अगर आप धर्मी हैं, मनुष्यों की दृष्टि में आप साधु हैं, मनुष्यों की दृष्टि में आप बहुत संत हैं, मनुष्यों की दृष्टि में आपको लोगों लगता है कि नहीं ये तो प्रभु के हैं, तो आप समझते हैं कि आपका उद्धार हो गया है? नहीं, नहीं। आप चाहे कितने अच्छे काम कर लें, लेकिन परमेश्वर की उस आज्ञा यीशु मसीह को स्वीकार करना ही उद्धार का आधार है। पढ़िए बेटा, एक्ट्स 10:22। उन्होंने कहा, हाँ, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला, उन्होंने कहा जो कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, और सारी यहूदी जातियों में सुनामी मनुष्य है। वो बहुत आराधनालय में पैसा देता था, लोगों से अच्छा व्यवहार करता था, लोगों को बहुत वो करता था जो परमेश्वर के बंदे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका उद्धार हो गया था। उसके उद्धार के लिए तो परमेश्वर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिब्राइल दूत आया और उसको भेजा याफा में ताकि पतरस आए और वो स्वीकार करके अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, तब आपका उद्धार होगा। तो इसलिए मनुष्यों के सामने अच्छा बर्ताव करना या मनुष्यों के सामने धर्मी ठहराना या मनुष्यों के सामने संसार में एक अच्छी प्रतिष्ठित उपाधि को लेकर आप जिए और आप समझे कि आपका उद्धार हो गया है, नहीं मेरे भाई, बाइबल इसके लिए मना करती है। सातवां, मनुष्यों के मध्य अच्छी प्रतिष्ठा का होना। एक्ट्स 26:4-5, मनुष्यों के बीच में अच्छी प्रतिष्ठा का होना। देखिए यहां पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है। जब पौलुस शाऊल था तो वह एक अच्छी प्रतिष्ठा रखता था, वो व्यवस्था के अनुसार चलता था, वो गलत कानून के अनुसार चलता था, लोगों को मारता था, जो परमेश्वर की पूजा करते थे, जो यीशु मसीह को मानते थे, उनको सताता था। तो यानी कि वो मनुष्यों के मध्य में अच्छा काम करता था अपनी दृष्टि में, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। पढ़िए एक्ट्स 26:4-5। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, हाँ, वो बता रहा है मेरा चाल चलन कैसा था। आगे, वो सब यहूदी जानते हैं। वो सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहे हाँ, तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं हाँ। कि मैं फारसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। मैं फारसी होकर अपने धर्म के सबसे कड़े पंथ के अनुसार चला। एक्सेक्ट जो मेरा धर्म कहता था उसके अनुसार मैं काम करता था। एक्सेक्ट वो कहता, ये लोग जानते हैं कि मैं था, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। आगे, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण हाँ। जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, हाँ। मुझ पर मुकद्दर चल रहा है। मुकद्दमा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। देखिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने मुताबिक जीवन नहीं गुजारना है। हमें ये अच्छा लगता है, लोगों को ये अच्छा लगता है, ऐसा रीति रिवाज कहता है। हम अगर इस तरीके का जीवन निभाएंगे और हम समझेंगे कि हम सेटिस्फाई हैं या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या हमारा उद्धार हो चुका है, तो वो गलत है, गलत है। पौलुस जब शाऊल था
तो व्यवस्था को जानता था, वो व्यवस्था के मुताबिक ही कर रहा था। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा था कि यीशु मसीह को नहीं मान रहा था। वो बहुत अच्छा काम कर रहा था कि नहीं, यीशु प्रभु है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं मान रहा था यीशु मसीह को, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि उसने उद्धार नहीं पाया। उसने कब उद्धार पाया? जब दमिश्क में, प्रेरितों के काम 9 में, जब दमिश्क में यीशु मसीह ने उसे अपना प्रकट किया, उससे बात की कि तू मुझे क्यों सताता है। 3 दिन के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। क्यों? ताकि वो 3 दिन में जान सके कि उसने जो काम अब तक किया है वो क्या है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह इसलिए ही आया ताकि हम उस सच्चाई को, उस जीवन को, उस ज्योति को, उस सत्य को जाने जो परमेश्वर की है। जो आकाश और धरती जिसने बनाया है, हम उसको जाने। कोई भी पूजने के योग्य नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। हर आदमी पूजने के योग्य नहीं है। आज बहुत दुख की बात होती है, हम किसी को भी पूछते हैं, जिसने किसी की तारीफ की हम पूछने लगे। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूछते हैं कि यहां पर जाते हैं इस मंदिर में तो यहां पर बहुत फायदा होता है, इसको पूछने लगे। दूसरी जगह जाते हैं, वहां फायदा होता है, उसको पूछने लगे। अरे भाई, पिता एक होता है। पूजने के योग्य हर कोई नहीं है। क्या जिसको आप पूज रहे हैं वो रचयिता है? क्या उसने ब्रह्मांड की रचना की है? क्या उसने स्वर्ग और धरती की रचना की है? क्या उसने आपको रचा है? नहीं मेरे भाई, नहीं। किसने आपको रचा है? वो कौन है? वो है यीशु, जिसने सृष्टि की रचना की है। वही सब कुछ है। अगर आप कुलूसियों 1:15 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुलूसियों कौन है, यीशु मसीह कौन है। पढ़िए बेटे, कुलूसियन 1:15-16। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन? यीशु मसीह। वो परमेश्वर नहीं दिखता, परमेश्वर को आप नहीं दे सकते, लेकिन यीशु परमेश्वर यीशु बनकर आया, मनुष्य बनकर आया। इसलिए वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर को। आगे, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आगे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी सृष्टि की रचना हुई, सारी वस्तुओं की रचना हुई। आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, सारी रचनाएं, सारी वस्तुओं की रचना यीशु मसीह में हुई है। देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी। आप किसी को देख सकते हैं, किसी को नहीं देख सकते हैं। जो सारी चीजें हैं वो यीशु मसीह में ही बनी हैं। आगे, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार। सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सजी गई उसी है। के लिए सजी गई हैं। इसलिए प्रभु में प्रभु कौन है? यीशु मसीह। इसलिए उद्धार यीशु से है। जितने भी आप चीजें देख रहे हैं, जो आपको चीजें दिखती हैं, वो उसी के द्वारा बनाई गई हैं और उसके लिए बनाई गई हैं। इसलिए उद्धार आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आत्मा का उद्धार तभी हो सकता है जब आप यीशु को ही अपना प्रभु माने, क्योंकि वही है प्रभु, वही है सर्वशक्तिमान, वही है एल एलोही, और दूसरा कोई नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वां वचन में, आप 8वां जो पॉइंट है मैं आपके देख रहा हूं, उपवास रखना। मैथ्यू 6:16-18। उपवास रखना। लोग उपवास रखते हैं और समझते हैं कि ज्यादा उपवास रखने से, 40 दिन उपवास रखने से, 70 दिन उपवास रखने से हम प्रभु को पालेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। उपवास आप रखिए, बहुत जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह जब आपका व्यक्तिगत प्रभु बन जाएगा तब आप उपवास रखिए। और उपवास बाइबल क्या बताती है कि उपवास का मतलब है दीनता। बाइबल कहती है, यशायाह 58:5 क्या कहता है कि परमेश्वर ऐसा उपवास चाहता है जिसमें हम दीन और नम्र बने।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर ये वक्त देखिए कि हमें कैसा उपवास नहीं रखना चाहिए। देखिए, जब तुम उपवास करो जब तुम उपवास करो, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई दे। आमीन, दिखाने के लिए उपवास मत करो। हम दिखाने के लिए उपवास करते हैं, नहीं। परमेश्वर शरीर का उपवास नहीं चाहता है। बाइबल शरीर का उपवास बिल्कुल नहीं चाहती है। लोग उपवास में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि साहब ये 70 दिन दाढ़ी बढ़ गई उपवास में और कुछ नहीं खाया इन्होंने, सिर्फ पानी पी रहे हैं या सिर्फ कंदमूल खा रहे हैं, सिर्फ फल खा रहे हैं या एक ही टाइम खा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपका उद्धार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल इस चीज को नकारती है। उपवास करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उपवास में आपको कपट निकालना पड़ेगा और दीनता लानी पड़ेगी, नम्रता लानी पड़ेगी, संयम लाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं। हाँ, हमें शो नहीं करना है कि हमारा उपवास है, आज मैं उपवास हूं। हम शो करते हैं। अगर आप शो करते हैं मेरा उपवास है और आप समझते हैं कि आपका उद्धार हो जाएगा इससे, तो आप गलत सोचते हैं। आगे। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, दुनिया कहती है कि लोग जाने कि मैं उपवासी हूं। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये जो 8 चीजें हैं ये हमारा उद्धार नहीं करती हैं। पहला मैं आपको बता दूं, धर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा होना। पहली तो बात, आप धर्म जाने कि धर्म क्या है और आप किसको पूज रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि आप किसी को भी पूजेंगे और आप सोचेंगे कि आपका उद्धार हो चुका है, गलत है। नंबर दूसरा, परमेश्वर का भय मानना। सिर्फ परमेश्वर का भय मानना। कौन से परमेश्वर को मान रहे हैं, कौन परमेश्वर है, कौन, किसने सृष्टि की रचना की है, किसने स्वर्ग की रचना की है, ये ना जानते हुए आप उस परमेश्वर का भय मान रहे हैं, तो आपका उद्धार हो सकता है? नहीं। तीसरा, बहुत दान देना। आप ज़्यादा दान दे रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे दान देने से मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं पूरी तरीके से परमेश्वर का हो जाऊंगा, तो गलत है। चौथा, सदैव प्रार्थना करने से अगर आप समझते हैं कि मैं प्रार्थना करता रहूं, तो आप नहीं उद्धार पा सकते। क्यों? क्योंकि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? आप किसको बात कर रहे हैं? क्या उसको जानते हैं? क्या आप जानते हैं उसको? नहीं जानते। इसलिए आप जानिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दर्शन देखना। अगर आप दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं और आपको लगता है कि दर्शनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है और आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया हुआ है और आप समझते हैं कि आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, नहीं। छठा, मनुष्यों की दृष्टि में प्रतिष्ठित होना। आप मनुष्यों की दृष्टि में बहुत भले काम कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को आपने अपनाया नहीं, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु नहीं माना, तो आप उद्धार नहीं पा सकते आत्मा का। सातवां, मनुष्यों के बीच में अच्छी प्रतिष्ठा का होना। अगर आप मनुष्यों के बीच में अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे प्रतिष्ठित हैं और आप समझते हैं कि मैं इससे उद्धार प्राप्त कर सकता हूं, नहीं। और आठवां, उपवास करना। आप कितने भी उपवास कर लें, आप ना खाएं, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन नहीं खाएं, आप 100 दिन नहीं खाएं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रभु में नहीं हैं, अगर उसकी आज्ञा पे नहीं हैं, अगर यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये 8 चीज़ें हैं जो आपका उद्धार नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसका अंगीकार करना, ये उद्धार है। रोमन 10:9-10। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस चीज़ से उद्धार मिल सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसके आने पर विश्वास करें, उसकी राह देखें और उसमें तल्लीन रहें, उसमें लवलीन रहें, उसके साथ प्रार्थना करिए, उसके साथ उपवास करिए, उसके साथ आप परमेश्वर के चरणों में बैठिए और परमेश्वर का आशीष पाइए, उसके वचन पे चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 चीज़ें देखिए, हमें 4 चीज़ें रोज़ करनी है। जो 4 चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मसीह नहीं है। नंबर 1, आपको रोज़ बाइबल पढ़नी है। नंबर 2, आपको रोज़ प्रार्थना करनी है। नंबर 3, आपको रोज़ सुसमाचार सुनाना है। और नंबर 4, आपको अच्छे चर्च के संग जुड़े रहना है। ये 4 चीज़ें अगर आपके संग रोज़ हैं तो ही आप एक मसीह हैं। ये रोज़ आपको करना है मेरे भाई मेरी बहन। जितने भी देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि रोज़ आप कम से कम 5 चैप्टर पढ़िए अपने बाइबल के और समझ कर पढ़िए। यूं ही नहीं कि आपने पढ़ना है, आप एक पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए। आप प्रार्थना करिए प्रभु से दीनता के संग और किसी न किसी भाई बहन को जरूर बताइए यीशु मसीह के बारे में।
और चर्च के संग, अच्छे चर्च के संग जुड़े रहिए जहाँ वचन है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आप बहुत अच्छे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आज जो शिक्षा परमेश्वर आपने मेरे द्वारा इनको दी है, मैं विश्वास करता हूँ ये शिक्षा इनके जीवन में अद्भुत काम करेगी और अद्भुत तरीके से ये सच्चाई को जानेंगे कि उद्धार किससे होता है और कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और उद्धार हमारे साथ कैसे रह सकता है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनने को कबूल की है। मैंने गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, विश्वास करिए और परमेश्वर में बने रहिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए और प्रभु के चरणों में रहिए और एक दूसरे से प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। गॉड ब्लेस यू।